अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ आप लोगों को खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो है जनाब, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन की, क्योंकि रेसिपी जो है मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ भुजिया की सूरत में, लेकिन जो इसकी दोबारा फरमाइश पर जो है मैं इसको एक बार फिर से न्यू तरीके से बता रही हूँ। सालन की रेसिपी बताऊँगी मैं, क्योंकि भुजिया की रेसिपी बताई थी मैंने पहले, लेकिन ये सालन बनाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये ज़्यादातर जो है वो लोग बनाते हैं, मगर वो इसमें इमली वगैरह डाल के वो हैदराबादी स्टाइल में खट्टा सालन वगैरह बन जाता है। तो मैं इसको सिंपल और आसान तरीके से, जैसे हम खाते हैं सब, तो इस तरीके से मैं बनाना बताऊँगी ताकि ईज़िली आप लोग भी बनाकर जो है इसको एंजॉय कर सकें। तो सालन बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया है, मैंने लिए है प्याज, इसको मैंने बारीक ग्राइंडर करके पीस लिया है, ठीक है जनाब। और मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1-1 चम्मच, नमक लिया है मैंने हस्बे जायका। अच्छा, और बैगन को जो है मैंने इस तरीके से कट किया है, थोड़े मोटे मोटे शेप में, ठीक है। और आलू को भी इस तरह से लंबी शेप में मैंने कट किया है, ये देखें इस तरह से। और यहाँ पर मैंने ली है हल्दी पाउडर, पिसी मिर्च पाउडर। और ऑयल के अंदर सबसे पहले तड़के के लिए मैंने लिया है यहाँ पर साबित धनिया, सरसों, कलौंजी ये लिया है, और मेथी दाना लिया है, और थोड़ा सा जीरा भी मैं ऐड करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसके अंदर मैं सबसे पहले ऑयल डालूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, ऑयल डाल दिया मैंने, इसके अंदर मैं ये डाल दूँगी, इसको हल्का सा ब्राउन कर लीजिए। फ्लेम को दरमियानी आंच पे रख दें ताकि एकदम से जो है वो मेथी दाना वगैरह हमारा जल भी ना जाए। हल्का सा बस हम इसको हीट दे देंगे। अच्छा व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो हल्की हल्की सी मुझे मसाले की खुशबू आने लग गई है। तो अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको भूनते जाना है, और साथ साथ इसके अंदर बाकी मसाले भी ऐड कर देना है ताकि वो एक साथ इकट्ठे जो है वो मसाले सारे भून जाएंगे हमारे। वेट नहीं करना, बस आपने 1 by 1 इसके अंदर ऐड करते जाने मसाले। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलो मैं कि आपने इस तरह के सालन में जिस तरह मैं बना रही हूँ इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है। टमाटर का ऐड आपने नहीं करना, ठीक है। टमाटर मैं नहीं डालूंगी। यहाँ पर सबसे पहले डालिए अदरक लहसुन का पेस्ट, डाल दीजिए हस्बे जायका, हल्दी पाउडर 1 से 1.5 चम्मच डाल दें, मैंने 1 चम्मच लिया है खाने का। पिसी मिर्च 1 चम्मच, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। बहुत आसान और इजी रेसिपी है, आधे घंटे के अंदर आप बना सकते हैं ये सालन, ठीक है। आलू को इसी तरह चलाते रहना है और इसको ढककर जो है थोड़ा सा भून लेना है ताकि मसाला आपका पक भी जाएगा और अच्छी तरह से भून भी जाएगा। अगर पानी ऐड करना है तो आप 1 कप पानी भी डाल सकते हैं, वो डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए 1 कप पानी है, ये हमने इस तरह से इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं थोड़ा सा चला दूँगी ऐसे, ठीक है। तो बस इसको कुछ भी नहीं करना, इसको हम ढककर रख देंगे स्लो आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए आराम से। जल्दबाजी नहीं करनी, मसाले को पकने देना है आराम से ताकि कोई स्मेल, कोई कच्ची हीट वगैरह ना आए इसके अंदर से। तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है मैं जी व्यूअर्स, तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो मैं इसको खोल कर देख रही हूँ, ये देखें तकरीबन हमारा मसाला जो है वो भुन गया है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पानी है। हम थोड़े से फ्लेम को और तेज़ करके इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि मसाला हमारा भून भी जाए और तेल के ऊपर आ जाए, ठीक है। फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर लीजिए और इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दें। ये देखिए व्यूअर्स, अब तकरीबन मसाला हमारा भून चुका है और यहाँ पर जो है ऑयल भी जो है देखिए ऊपर आ गया है इस तरीके से।
अब मैं इसके अंदर यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने सरसों, ज़ीरा, साबित धनिया और जो है इसका पेस्ट मैंने बना लिया है, काली मिर्च का 4 चीज़ का। इसको पेस्ट बना के मैंने धीमे रख दिया था और इसको जो है मैं ऐड कर दूँगी। और ये पेस्ट ऐड करने के बाद भी इसको जो है मज़ीद हम 5 मिनट तक एक तरीके से भूनेंगे। मसाला ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया और इसके अंदर जो है वो अच्छी खासी थिकनेस आ गई है। अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी आलू और बैंगन वॉश करके रखेंगे, वो डाल दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और आपको जितना शोरबा लगाना है आप वो शोरबा लगा लें कि उस शोरबे के अंदर ही जो है ये अच्छी तरह से गल जाए आलू और बैंगन। इस तरह से मैं डाल दूँगी। एकदम से बहुत ज़्यादा भी नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिएगा ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए। ठीक है, बैंगन अच्छी तरह भून जाए, बस इतना पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। जिस तरह की लुक आ गई है बैंगन डालने के बाद और पानी इतना ऐड किया है मैंने और बैंगन को जो है इस तरह से पलट लिया है ताकि ये गल जाए भाप से। अब जो है मैं इसको 10 मिनट तकरीबन 15 मिनट जा चुके हैं और अब जो मैं इसको खोल रही हूँ, ये देखें बैंगन जो है हमारे बिल्कुल गल गए हैं। ठीक है, और शोरबा भी हमारा रेडी है, ये देखिए इस तरह से। और इसके ऊपर से जो है मैं हरा धनिया, हरी मिर्च डालूँगी, ये मैंने कट करके रखा है इधर, ये डाल दूँगी और ऐसे इसको हिला लेंगे तेज़ आंच पर। इसको एक दफ़ा बॉयल आ गया। देखिए व्यूअर्स, इसकी फाइनल लुक आप लोग देख सकते हैं, बॉयल भी आ गया है। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं सालन मेरा रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जल्दी से जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और ये फरमाइश पर वीडियो बनाई गई, तो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। ये देखें इसकी लुक। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।